Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am your teacher, Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem. Dear students, हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा हमने उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने जो बाइनरी अरिथमेटिक्स थे, यानी किस तरह हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे, ये हमने पढ़ा। आज बेटा हम इसी नंबर सिस्टम को मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारा है कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स। कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम बेसिकली क्या है बेटा, जिस तरह आप लोगों ने दूसरी बुक्स के अंदर पढ़ा है कि स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज होती है कि जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर राइज हो। फिजिक्स के अंदर आपने एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वो ऐसा यूनिट था कि जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो तब पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते थे, मतलब यूनिट्स को फॉलो करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने जो है वो एक कमेटी बनाई जिसके अंदर जो है वो नंबर सिस्टम्स को जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरतीब से 7 बेसिक यूनिट बना के फिर उसके बाद उन्होंने बेस और ड्राइव यूनिट्स बना दिए। तो इस तरह जो है पूरी दुनिया के अंदर आज मेजरमेंट के लिए वो यूनिट यूज हो रहे हैं और दुनिया उसको मानती है। सेम इसी तरह जिस तरह करेंसी हर डिफरेंट कंट्री की होती है, बट आजकल जो करेंसी जो ऑन बोर्ड सबसे ज्यादा जा रही है वो यूएस डॉलर जा रहा है और हम लोग किसी के साथ कोई ट्रेड एक्सचेंज करते हैं तो वो डॉलर्स में। तो ये होता है स्टैंडर्ड। सेम इसी तरह बेटा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बाइनरी का कॉन्सेप्ट तो सबको पता चल गया, लेकिन बाइनरी को जो है बाइनरी नंबर्स को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ने किस तरह इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी है, ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। तो उस वक्त जो है वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का जो एक अदारा बना जिसको हम आस्की कहते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है बेटा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर क्या किया गया, जिस तरह सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर क्या था, उन्होंने नंबर्स को जो यूनिट्स को जो है वो उन्होंने फिक्स किया था। इन्होंने जो है वो जो करेक्टर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे, सिंबल्स थे, उनके लिए जो है वो बाइनरी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई और वो बाइनरी स्कीम्स जो थी उन्होंने फिक्स कर दी कि ये वाला अगर अल्फ़ाबेट होगा उसके लिए ये वाला नंबर होगा और ये अगर अल्फ़ाबेट होगा तो उसके लिए ये वाला नंबर। लाइक उसके बाद उन नंबर्स को जो है वो उन्होंने क्या किया कि कोड्स में चेंज किया और वो कोड जो था टोटल 7 बिट कोडिंग स्कीम के अंदर चेंज हुआ। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ईच अल्फ़ाबेट नंबर जो है और सिंबल दैट इज 0 to 127 इसके अंदर कवर होता है बेटा, और टोटल इसके अंदर 128 करेक्टर्स जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, जो आस्की कोड जिनको हम कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर। और ये टोटल बेटा 7 बिट कोड होता है और इसके अंदर डिफरेंट सैम्बल्स हैं। इसके बारे में मैं आपको बेटा बताऊंगा आपकी बुक के अंदर, या फिर आप नेट से सर्च करके देख सकते हैं। ये हमारे पास टोटल ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है, आस्की टेबल है। इसके अंदर जो है हमारे पास करेक्टर्स दिए हुए हैं, लाइक ये देखें डिफरेंट सैम्बल्स हैं हमारे पास, नंबर्स हैं एंड अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। उसके बाद इनके आस्की कोड्स लिखे हुए हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास सेम ये दूसरे पेज के ऊपर भी मौजूद है और ये 127 तक जाते हैं, 0 से 127, यानी टोटल 128 करेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर बेटा शामिल किए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड वर्जन जब सेट कर दिया गया तो उस वक्त जो है वो प्रोग्रामर्स के लिए आसान हो गया कि बाइनरी कोड्स को वो किस तरह अरेंज करें, बट एक लिमिट तक था। 7 बिट स्कीम थी, 128 इसके अंदर बिट्स थे। उसके बाद बेटा जिस तरह आपको हमने पहले भी ये चीज सीखी थी कि नंबर्स जिस तरह इनोवेशन आई है उसके अंदर लैंग्वेजेस में इनोवेशन आई है, तो जाहिर सी बात है नंबर्स और उनके सिस्टम्स को चेंज करने में इनोवेशन चाहिए थी। अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स कुछ ऐसे थे जो डिफाइन होने बाकी थे। तो फिर इसी आस्की को एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया। जो पहले आस्की के 128 थे वो भी ऐड किए और उसके अंदर जो है वो मजीद 128 ऐड करके ये 0 से 256 कैरेक्टर्स तक जो है वो आस्की कोड स्कीम बना दी गई। इसके अंदर जो है वो इसकी निस्बत, यानी जो पहले मैंने आपको टेबल दिखाया उनकी निस्बत ज्यादा सैम्बल, ज्यादा कैरेक्टर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं और आप इंटरनेट सर्च से जो है वो इसकी बाकायदा जो है वो नेक्स्ट कोड दे सकते हैं कि 128 से नेक्स्ट कितने कोड इसके अंदर मौजूद है। तो बेटा सबसे पहला आस्की कोड था, उसके बाद इसी तरह इनकोडिंग स्कीम जो है वो हमारी एक यूनिकोड की है। यूनी मीन एक होता है,
सेम द मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स इन एनी ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। अब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए या उसको कह सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला हमारा यूनिकोड यूज होता है। वो क्यों यूज होता है? बिकॉज इसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर किए उन्होंने, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आस्की के अंदर थी 128 की, एक्सटेंडेड आस्की के अंदर इसको बढ़ा के 256, और इसके अंदर वो आस्की वाले भी सारे शामिल है और इसके अलावा और भी शामिल कर दिया गया। इसको बिट्स के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास UTF-8, UTF-16 और UTF-32 बिट्स के अंदर जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब ये UTF-8, 16 और 32 बिट क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं हम लोग। यूटीएफ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसके हमने वर्जन क्या, UTF-8, UTF-16 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन 16 और यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32। एक्चुअली ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स को जाहिर कर रहे हैं। हम इनको कहते हैं 8 बिट, ये 16 बिट और ये 32 बिट। सबसे पहले बेटा बात हम करते हैं UTF यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 की। बेटा ये सेम एज आस्की है। आस्की के अंदर भी हम लोग जो है 1 से 4 बाइट्स तक जो है वो कैरेक्टर्स या सिंबल्स को जो है वो जाहिर करते हैं या उसको कैरेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो UTF-8 जो है वो भी इन्हीं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ये जो ये हमारे यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यूनिक का मतलब था कि ये यूनिक है और ये तकरीबन हर लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करता है। हर लैंग्वेज के लिए बाइनरी कोड जनरेट करता है। बिट स्कीम के अंदर बाइनरी कोड जनरेट करता है। जैसे कि हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास ए अल्फाबेट है जो कि हमारे पास है इंग्लिश का वर्ड। इसके अंदर जो है यूनिकोड इसका जो है वो है 0041। दैट इज अगर इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, हमने इसकी 8 बिट्स बनाई, ये बनी 8 बिट्स और 1 बाइट इसने मेमोरी ली। सेम इसी तरह हम दूसरी लैंग्वेज में चले जाते हैं। एज लाइक आप लोग जब देखते हैं कि आप टेक्स्ट डाटा जो लिखते होते हैं, वो टेक्स्ट डाटा जो है वो आपका नंबर ऑफ जीबीज या नंबर ऑफ एमबीज जो है वो कम लेता है। और अगर आप लोग वही चीज पिक्चर में ले जाएं तो पिक्चर के अंदर जो है वो पिक्सल ज्यादा होते हैं, ग्राफिक्स ज्यादा होते हैं। लाइक आप लोग जब गेमिंग में ग्राफिक्स ज्यादा इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्पेस लेती है, उसके अंदर चीजें ज्यादा शामिल होती हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है, ये मिक्सअप ऑफ बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो यहाँ पे मैंने बे जो है हमारे पास जो अल्फाबेट है हमारी लैंग्वेज का, उसको इंडिकेट किया। इसका 0628 जो है वो यूनिकोड है और इसको जो है वो लिखा हुआ मैंने बिट्स के अंदर, इसके जो चेंज किए हैं वो टोटल वो 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स मेमोरी ले रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरह ये लैंग्वेज को जो है वो जितनी ज्यादा वो लैंग्वेज टफ होगी, उसके नंबर ऑफ बिट्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ बाइट्स वो ज्यादा लेगी। सो 1 से 4 बाइट्स तक मेमोरी जो है वो हमारा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 जो है वो लेता है। उसके बाद बेटा हम दूसरी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन कोड 16 की। ये 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स यानी 2 बाइट्स और 4 बाइट्स जो है वो कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सेम उसका भी यही फॉर्मेट है एज लाइक जैसे मैंने ये यहाँ पे किया। कोई भी इसी तरह आप लोग जो है वो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट बेस जो हमारे पास 16 बिट्स के अंदर जो है सर्च कर लें, उसको आप लिखें तो उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो मिनिमम टू मिनिमम 16 लिखी जाएंगी और उसके बाद मैक्सिमम कह सकते हैं कि हम लोग जो है उसको एक्सटेंड करके, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज कौन सी है, तो वो 4 बाइट्स तक चली जाएगी। सेम इसी तरह बेटा जो है वो हमारे पास यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है हमारा 32 बिट्स का। इसकी फिक्स लेंथ होती है दैट इज 4 बाइट्स पर कैरेक्टर, दैट इज फॉर पर कैरेक्टर। यहाँ पे ये क्या था कि ये डिफाइन कर रही थी हमारे पास जो नंबर्स थे उनको, कि यानी ये हमारे पास 1 to 4 बाइट्स आस्की के लिए यूज कर रही थी हमारे पास जो 8 UTF-8 थी। उसके बाद जो जिस तरह लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा 4 तक वेरी कर रही थी, UTF ये 2 और 4 बाइट्स को कवर कर रही थी। और हमारे पास जो 32 है उसकी फिक्स लेंथ है वो पर कैरेक्टर 4 बाइट्स लेती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर हम 10 कैरेक्टर्स ऐड करेंगे ना तो वो जी बेटा, तो UTF-32 फिक्स लेंथ 4 बाइट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी कि हमारे पास ए जो है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि ए कैरेक्टर जो हमारा UTF-8 के अंदर था, अल्फाबेट जो हमारा इंग्लिश का है, वो 8 बिट के अंदर ये था UTF-8 में और वो 1 बाइट या 8 बिट्स लेता था। और अगर हम यही चीज जो है वो UTF-32 में देखें तो ये इसका कोड जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है। टोटल इसके बाइनरीज ये बन रहे हैं।
बेटा ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है 32 बिट वाला फॉर्मेट, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल है, मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को होल्ड करता है। तकरीबन ऑल जितने भी हमारे दुनिया के अंदर अब सैम्पल्स कैरेक्टर मौजूद है, इस वक्त तक जो है वो 32 जो है वो हमारा सबको डील कर रहा है। लेकिन बेटा जैसे इसके अंदर ये चीज एक्स्ट्रा अच्छी आई है, एक्सटेंड हुई है, प्लस इसके साथ साथ ये है कि ये मेमोरी ज्यादा लेता है। देखिए अब हमने अगर UTF-8 इस्तेमाल की, नंबर ऑफ बिट्स कम थी, मेमोरी के अंदर जो है वो जो इंडेक्सेस हैं, जो स्पेसिस है उसने कम ली, यानी 1 to 4 बाइट्स उसने मेमोरी ली। 16 की बात करें तो उसने 2 से 4 बाइट्स तक कैरेक्टर्स की मेमोरी ली, और वो कैरेक्टर्स लिमिटेड थे और वो मेमोरी, इसके अंदर क्या है ऑल कैरेक्टर्स, बट मेमोरी की अगर बात करें तो ये मेमोरी ज्यादा लेगा, यानी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ज्यादा लेगा। बेटा आज हमने, मैं दोबारा से अगेन जो है वो आपको बता दूं कि हमने आज कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने पहले आस्की को, उसके बाद हमने यूनिकोड को डिस्कस किया। आस्की कोड्स क्या होते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने जिनको बनाया, 0 से 127 तक कैरेक्टर्स सैम्बल्स इसके अंदर शामिल थे, टोटल 128 इसके अंदर कैरेक्टर्स थे। इसके बाद जो है वो हमने एक्सटेंडेड आस्की कोड्स को देखा कि वो उन्होंने बढ़ा के 128 पहले वाले भी और 128 इसके अंदर ऐड कर दिए, जो कि टोटल 256 हमारे पास कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद बेटा मैंने आपको यूनिकोड के बताया, यूनिकोड जो है उसको डिस्कस किया, यूनिवर्सल कोड है और इसके अंदर तकरीबन सारे कैरेक्टर, तकरीबन सब जुबानों की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट करके हम लोग कंप्यूटर की बाइनरी कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो इसकी स्कीम्स थी, जो कि हमारी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट स्कीम जिनको कहा जाता है, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन 8, 16 और 32 डिस्कस की। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो UTF-8 है वो 1 to 4 बाइट लेती है और आस्की की तरह की है, और इसके अंदर 8 बिट्स जो है 1 बाइट यूज होती है। सेम इसी तरह 16 जो है वो 2 बाइट से 4 बाइट्स तक लेती है, और बेटा जो हमारे पास 32 है वो 4 बाइट्स पर कैरेक्टर लेती है, यानी जस्ट लाइक ए जो है वो उसके लिए 4 बाइट्स, 8 टोटल जो है वो 32 इसने बिट्स लिए और 4 बाइट्स, और ये मेमोरी ज्यादा घेरती है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और अगर इसके अलावा जो है वो आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बिकॉज बेटा नंबर सिस्टम सीखेंगे तो ही इससे हमें सारा कुछ आएगा। कल इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये नंबर्स के बाद इन नंबर्स से इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।